નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી આપણે બેટી કાવ્ય દેખ્યું. ત્યાર પછીનો બીજો આપણો પાઠ છે હમ ભી બને મહાન. प्रेरक प्रसंग है. पेज नंबर 7. पुस्तक खोल के रखे. थोड़ा सा परिचय दे दो. सीधे सादे कार्य एवं घटना, कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है. क्या बोला है कि कर्तव्य पालन करना चाहिए, प्रामाणिकता से रहना चाहिए, मानवता दिखानी चाहिए, अविरत अभ्यास करना चाहिए, तो अपनी अलग ही छाट होती है. प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, हजरत अली जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं. महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टांत होते ही सही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है. ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी बने महान कह सकते हैं. पहला है कर्तव्य. मेले में सभी खिलौने ले रहे थे. खिलौने એટલે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય રમકડા. तब नरेंद्र नामक एक लड़का ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा. क्या खरीदा उसने? शिवलिंग. खिलौने नहीं खरीदे. अभी भी उसके पास एक चवन्नी बची थी. चवन्नी 4 आने का सिक्का पहले के समय में चल रहा था. एक लड़के को रोते हुए देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्या रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई. अब मेरी माँ मुझे खूब पीटेगी, बहुत मारेगी, बहुत डांटेगी. कोई बात नहीं, लो यह चवन्नी. यह कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया. आगे चलता बना कि लो. अभी तो कुछ देर नरेंद्र गया ही था और सामने से एक मोटर कार आती दिखाई दी. एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चल रहा था. बेखबर એટલે अनजान. और नरेंद्र ने झटपट उसे बालक को खींच लिया. एक पल देरी हो जाती तो यह मोटर के नीचे आ जाता. उसे झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ में एक शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया. उसी दौरान यानी उसके बीच इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया. कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग. चाव, प्रेम से, लगन से. यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इसे क्या? उस बालक की जान तो बचाना मेरा पहला कर्तव्य है. यह मेरा पहली फर्ज है. कर्तव्य, फर्ज. वस्तु से अधिक व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है. इस कथा में जीवन का कहा है कि मानवता से ऊपर है. मानवता यानी इंसानियत. बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए. ख्याल, विचार और प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर हुए. ये पहला प्रश्न. दूसरा है नियम सबके लिए है. ये भी बहुत बढ़िया है. बात सन 1885 की है. पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था. समारोह, उत्सव. प्रमुख के द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त किया था. स्वयंसेवक, सेवा की भावना से काम करने वाला और नियुक्त, काम पर लगा हुआ, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था. कर्तव्य भार यानी कि उचित काम करने की जिम्मेदारी दी थी. आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा में यथास्थान बिठाए. यथास्थान यानी सही जगह पर. क्या बोला था कि निमंत्रण पत्र जिसके पास हो उसी को ही अंदर आने दे. उस समारोह के मुख्य अतिथि એટલે प्रमुख અને अतिथि એટલે मेहमान मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे थे. जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, स्वयंसेवक ने उसे अंदर ले जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र मांगा. शालीनता पूर्वक, शिष्टाचार के साथ. बेटे, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है. रानडे ने कहा, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे. तो आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाना मना है. स्वयं सेवक का नम्रता पूर्वक उत्तर. विनय के साथ उन्होंने उत्तर दिया. द्वार पर यानी द्वार, दरवाजा पर रानडे देखकर स्वागत समिति के सही सदस्य दौड़कर आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया. मंच यानी स्टेज, सभा का विशेष व्यक्तियों का स्थान. और प्रयास किया यानी प्रयत्न किया. पर स्वयं सेवक आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य को रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा?
मैं कैसे अपना काम पूरा करूंगा? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव का नीति मुझसे बढ़ती नहीं जाती। ये भेदभाव वाली नीति मेरे को अच्छी नहीं लगती। ये कि ये मेरा है तो आने दो, उसका है तो नहीं आने दो। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो देखा क्या? तो ये प्रसंग में नियम सबके लिए है, फिर कोई भी हो। अगर है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम, अंडर 14 14 साल का कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के क्रिकेट खेलने के लिए अहमदाबाद आया। उसी टीम के स्टार होटल में ठहरी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए जा रही थी। कोच मैनेजर એટલે પ્રશિક્ષિત અને પ્રબંધક અને અલ્પાહાર એટલે નાસ્તા। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था। ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर देखा तो कमरे की गैलरी में देखा तो वह हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार पर टकरा तो वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले को कैच कर रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर संतुष्ट थे। संतुष्ट यानी बहुत ही वो थे। लेकिन यह कप्तान होकर भी सारी रात अपने अभ्यास कर रहा था। उसने लगा कि यह कप्तान होकर भी उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर सभी साथी खिलाड़ी दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। आगे चलकर उस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े, कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कहाँ? तो पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान। तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यक कि मेरी कहाँ गलती हुई है खेलते खेलते। तो ये 3 बार। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया के सफलता के यानी नित्य हमेशा कीर्तिमान स्थापित करने वाले हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर। उनके पिता का नाम रमेश, सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम रमेश। सचमुच एकाग्रता यानी एक ही वस्तु पर ध्यान स्थिर करना, अविरत लगातार अभ्यास करना, कठोर એટલે कठिन परिश्रम, मेहनत और लगन की सफलता के आधार है। सफलता कामयाबी और उसके आधार नींव है। लास्ट वाला देख ले, प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। खजाना यानी के धन भंडार। काम करते अपने अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपनी निजी काम के लिए उनके पास आए। निजी खुद का। हजरत अली ने बैठने के लिए कहा। हिसाबी जांच पूरी हुई। हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी। मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह आश्चर्य हुआ कि क्यों ऐसा करा। मोमबत्ती तो ये भी जले नहीं, ये भी जले, जलाई तो मोमबत्ती। हजरत अली के एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई, यह समझ न सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक तो मैं राज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला कर रख दी। अब मैं निजी मेरा खुद का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने पैसे से खरीदी हुई निजी मोमबत्ती जला ली। नहीं तो मैं चोर हरामखोर कहला था। हरामखोर यानी हराम का भाव रखने वाला। एक आदमी की चोरी हरामखोरी, बचकर चलना चाहिए। अमीर हो या फकीर, अमीर धनवान અને फकीर साधु। देखते ही यह बात छोटी सी थी पर महत्व की थी। यह आज़ाद हो गए। राजकाज का तभी अच्छी तरह से चलने लगा। लोगों में इस तरह प्रामाणिकता हो गए। हमारे पुरखों ने कहा है, पूर्वज के माँ गत कश्चित धनम, किसी के धनमाल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो ये जो चारों है पाठ वो अपन को जीवन में कुछ सिखा देते हैं। तो सभी को ये पाठ पूरा दूसरी बार पढ़ना है। अस्तु।